आप स्क्रीन पर इसका प्रूफ देख सकते हैं कि आखिर मैंने बिना पढ़े कैसे ट्रिपल सी पास किया। आप भी बिना पढ़े ट्रिपल सी कैसे पास कर सकते हैं। मात्र 500 में मैंने ट्रिपल सी कैसे कंप्लीट किया। तो हेलो दोस्तों, चलिए बताते हैं कि आप भी बिना पढ़े ट्रिपल सी कैसे पास कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो वादा करता हूं कि आप भी बिना पढ़े केवल 500 रुपये में ट्रिपल सी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बताते हैं कैसे आप करेंगे। देखिए, पहले समझ लीजिए कुछ बातें हमारी कि ट्रिपल सी जो होता है उसमें हमारे 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा। और 90 मिनट में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर के। ठीक है, यानी कि आपको 1 मिनट से भी कम समय में एक क्वेश्चन को करना होगा। ठीक, अब देखिए, अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि अगर आप सही करोगे, सही टिक लगाओगे चारों ऑप्शन में, तो आपको नंबर मिलेगा। गलत करने पर कटेगा नहीं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपका सही गया तो नंबर मिलेगा, गलत गया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर देखिए 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का है, और मुझे पास होने के लिए केवल 50% चाहिए। यानी कि अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 50 सही कर दिया तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी 50 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपका तरीका क्या है कि आप बिना पढ़े, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो 50 नंबर 100 में से कैसे लाएंगे। देखिए, समझते हैं। ट्रिक हमारी है। ट्रिक क्या है जिससे हमने फॉलो किया और मैंने निकाला ट्रिपल सी, उसी तरीके से आपको भी बता रहे हैं कि आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने केवल एग्ज़ाम, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम होने के 10 मिनट 15 मिनट पहले घर पे ये देख रहा था कि हाँ कैसे कैसे मुझे एग्ज़ाम करना है, इतना देख कर गया, बस मेरा ट्रिपल सी निकल गया। अब समझिए कैसे करेंगे आप भी। देखिए, ट्रिक वगैरह कुछ खास ऐसे नहीं है भाई, समझो। देखो, स्टेप नंबर 1, अगर आपको चारों ऑप्शन दो आपके स्क्रीन पर आएगा, चारों ऑप्शन में से अगर आपको, मान लीजिए कुछ आपने पढ़ा लिखा होगा थोड़ा मोड़ा, अगर आपको कोई ऑप्शन आ रहा है तो पहला स्टेप आप ये करिएगा कि अगर आपको आ रहा है तो पहले आप सही से लगा लीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आप लगाइए। अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो देखिए उसमें चेक करिए कि चारों ऑप्शन में किसी में लिखा है ए और बी दोनों। मतलब चारों ऑप्शन में किसी, अगर एक ऑप्शन में लिखा होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, या बी और सी लिखा होगा, मतलब किसी एक ऑप्शन में अगर लिखा है कि 2 ऑप्शन रहता है ना, ए और बी दोनों, तो समझ लो वही सही है। क्या समझे? अगर किसी ऑप्शन में लिखा है ए एंड बी तो समझ लो वही सही है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप में क्या बताए, अगर आपको कोई चीज़ आ रही है तो आप टिक मारिए। अगर नहीं आ रही तो अगर आपको, देखिए अगर उसमें लिखा है कि ए एंड बी दोनों, तो समझ लो वही सही होगा, उस पर सही मार दीजिए। और सुनो, अगर ए भी नहीं लिखा, अगर आप कहीं को चारों ऑप्शन में कहीं मिल गया आल, यानी कि लिखा रहता ना कि इनमें से सभी, चारों में से अगर लिखा हो, कहीं लिखा होगा कि इनमें से सभी, तो अगर इनमें से सही सभी कहीं ऑप्शन मिल गया तो समझ लो भाई वही सही होगा, इनमें से सभी। ठीक, और हमारा लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, अगर इनमें से आपको कोई भी नहीं मिला, मतलब आपको ना ए और बी मिल रहा है, ना आपको आ रहा है, और ना उसमें लिखा है आल वाल, कुछ नहीं लिखा, तो समझो लास्ट हमारा स्टेप है, समझिएगा। जो उसमें चारों ऑप्शन में बी और सी ऑप्शन होगा, बी और सी, उनमें से आप किसी एक पर टिक मार दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में बी और सी में से ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन टिक मारा, तो बी सी में से अगर आपने बी सी का 10 क्वेश्चन लगाया बी सी पे, तो कम से कम 2-3 तो सही हो गए आराम से। ठीक है, तो समझिए अगर स्टेप आप कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बी या सी में किसी एक पर टिक मारना है। ध्यान क्या रखना है, अगर आप मान लीजिए कि हमें जो जिस पे नहीं आ रहा, हम सब पे बी लगाते आ रहे हैं, तो ये नहीं कि इस पे बी लगा दे उस पे लगा दे, ऐसे नहीं। अगर आ नहीं रहा है तो जिस पे नहीं आ रहा, सब पे बी लगाते चले जाओ, क्या बताए, या फिर सब पे सी लगाते चले जाओ। ऐसे नहीं किसी में ए किसी में बी, ऐसे नहीं करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ अगर नहीं आ रहा तो याद कर लो, ऐसे मान लीजिए समझो अगर कुछ नहीं आ रहा तो मुझे बी पे लगाना है, बी लगाना है, बी लगाना है, बी लगाना है, बी लगाना है, और नहीं आ रहा है तो मुझे सी लगाना है, सी लगाना है, सी लगाना है। तो समझो, तो अगर आपको ये तीनों चारों ट्रिक अगर फॉलो की, अगर आपका 100 क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस तरीके के, ए और बी ऐसे वगैरह में 5-6 नंबर आपको मिल जाएगा इतना आसानी से। और अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आपने खुद से सही किया, 10-12 क्वेश्चन ऐसे सही हो गया।
अब समझो 40 क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए बी सी में टिक मारते चले जाओगे, 100 क्वेश्चन में से अगर बी सी अगर आप बी में टिक मारते चले गए तब भी आपका 50 नंबर तक ले 100 में से आपको आ जाएगा। हमने ऐसे किया था। तो अगर सुनिए, बी सी में से अगर आपको टिक मारना है, अगर कुछ ना आए तब, तो अगर आपको, आप समझो इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आपने टिक मार दिए 50 नंबर आपका आ गया तो आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे, डी ग्रेड से, समझे। तो देखो भाई, इसमें ग्रेड मायने नहीं रखता, ट्रिपल सी में ग्रेड मायने ही नहीं रखता कि आप किस ग्रेड से पास होते हैं, बस ये मायने रखता है कि आप पास होने चाहिए। तो आपको कोई भी ग्रेड आए, जैसे हमारा डी ग्रेड आया है, आप देख लीजिए जिस तरीके से मैंने टिक मार के आया था तो डी ग्रेड। अब भाई देखो, अगर आप बिना पढ़े एग्ज़ाम देने गए हो तो यही बड़ी बात है कि आप पास कर पाओ। हम आपको सिखा रहे हैं पास कैसे करेंगे, आपको ग्रेड नहीं बता रहे। तो अगर आप कोई भी ग्रेड अगर आपका पा गए तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और इसमें कोई भी अगर कहीं सर्टिफिकेट काम लगता है तो वहाँ ग्रेड नहीं मांगता, ठीक है। तो वहाँ अच्छी बात ये भी है कि आपको ग्रेड नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आप पास होने चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बिना पढ़े हम ट्रिपल सी किस तरीके से पास कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 जो आता होगा, स्टेप नंबर 2 अगर मान लीजिए मिलेगा ए और बी दोनों तो सही रहेगा। स्टेप नंबर 3 अगर नहीं मिल रहा, कहीं लिखा है आल, तो वो सही होगा। और कुछ नहीं आ रहा तो आपको बी या सी पे टिक मारना है, ठीक है। इस तरीके से आप केवल 500 रुपये में ट्रिपल